Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture inshallah we will cover question number 3 of exercise 1.1. So question number 3 हमारे पास है solve the following equations by completing square. Quadratic equation हमारे पास given है, हमने उन्हें completing square के थ्रू हल करना है. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया. आज हम देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किस तरह किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये तरीका सब मेथड में सेम है. वो हमने फर्स्ट जब डेफिनेशन पढ़ा तब भी देखा कि तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. इन तीनों मेथड के लिए एक कंडीशन जरूरी थी कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो. तो फर्स्ट टाइप इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है, पहले स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाले, फिर कांस्टेंट और इक्वल का राइट साइड पर हमारे पास जीरो. नेक्स्ट हम इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ रहने देंगे और कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ. कांस्टेंट ए को जितने भी कांस्टेंट है सिंपल एक्स और एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ और बाकी जितने भी कांस्टेंट होंगे हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप, जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर से मल्टी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट मीन जो वैल्यू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसे पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं. तो एक्स स्क्वायर से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स. हम 7 को बोथ साइड पे जब डिवाइड कर देंगे ये हमारे पास हो जाएगा 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 7. दोबारा देखते हैं. पहला स्टेप की इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने नीचे उतार ली. नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले गए. फिर देखा हमने जो भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को यानी जो नंबर एक्स स्क्वायर से मल्टी उसे पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे. 7 था, हमने 7 पे डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट हमने करना है कि जो वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है उसे 2 पे डिवाइड करेंगे. हम इसे रेज कर देंगे, एक्स से हमारे पास क्या मल्टीप्लाई 2 बाय 7. डिवाइड का मतलब है नीचे आप 2 लिख लेंगे, नीचे हम क्या लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे. ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेसिकली बन जाएगा 1 ओवर 7 होल स्क्वायर, 1 ओवर 7. तो अब हमने ये 1 ओवर 7 होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना. बनाया कैसे, जो वैल्यू x से मल्टीप्लाई है उसे 2 पे डिवाइड यानी नीचे 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल 1 बाय 7. अब हम इसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे. एडिंग 1 ओवर 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अब हम इसे दोनों तरफ जब ऐड करेंगे, ये वैसे इसे कैंसिल हो चुका था तो हमारे पास ये बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7 एक्स प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर. अब आप ये देखिए ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा. कंप्लीटिंग स्क्वायर में हर क्वेश्चन a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा. अगर हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल शेप बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो इक्वल है a प्लस बी होल का स्क्वायर. अब ये देखें किस तरह बनता है, हम इसको दोबारा बना के देख लेते हैं. सबसे पहले हम इसको शेप दे देते हैं. a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं, प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर 7 होल स्क्वायर प्लस 2ab. अब ये हमारे पास 2ab है, हम इसको छोड़ के ये हमारा a है और ये b है. 2a हमारे पास x और b 1 बाय 7. देखते हैं ये क्या 2x यानी 2 1 x, ठीक है, ओवर 7 बनता बिल्कुल बन गई. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49. ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल. अब a क्या है, ये हमारी जो पहली वैल्यू यानी x ये a है और 1 ओवर 7 ये हमारे पास b है. तो अब हम इसे लिख लेते हैं. हमारे पास हो जाएगा a यानी x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 7. अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं. अब देखें एलसीएम में सबसे सिंपल सा, ये दोनों मल्टीपल है 7 के
अगर मल्टीपल जो बड़ी वैल्यू होते हैं हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। हमारे पास पहले क्वेश्चन में भी सीखा था, पहले पार्ट में दोबारा देख लेना है। अब हमने करना क्या है, 49 हमारे पास आ गया, हर डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड करेंगे, 7 हमारे पास आ जाएगा 7। जो आंसर होगा वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 क्रॉस 1 हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरा देखते हैं, 49 ये इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 49 को 49 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको रेज कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन इस वक्त है x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में 1 ऐड किया 8/49। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर रूट है, x के ऊपर सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है, स्क्वायर रूट। हम यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 1/7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8/49। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यह आंसर आ जाएगा x प्लस 1/7। और जब स्क्वायर रूट खत्म होता है प्लस माइनस हमारे पास यहां आ जाएगा 7। अब मैंने 8 को नहीं लिखा, 8 हमारे पास साइड है, हमने 9 का जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 और 4 में साइड्स को सॉल्व करना सीखा है। अब देखिए हमारे पास ये 8 है, अब 8 का हम जिन बच्चों को नहीं आता हम रफ में यहां लिख के दिखाता हूं 8 को हमने किस तरह सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट 8 को। अब देखिए स्क्वायर रूट 8 है, हम जिन वैल्यूज का स्क्वायर रूट नहीं होता हम उसके उन फैक्टर्स में तोड़ते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे देखें हम 8 है, हम इसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं 4 क्रॉस 2। अब 4 क्रॉस 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट मौजूद है, और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी हम इन्हें अलग-अलग मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग-अलग लिख सकते हैं, 4 अलग और 2 अलग। 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 2, और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। इसलिए अब हम यहां पे लिख देंगे 8 की जगह लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 1/7, ये प्लस हो रहा है 1/7, इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस, x इज इक्वल टू -1/7, क्योंकि ये प्लस हो रहा था इक्वल के राइट साइड पे चला गया माइनस हो गया, ये वैल्यू अपनी जगह पे रही, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक नीचे उतार देंगे और ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन के साथ, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस वैल्यू को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। ये इसका पार्ट 1 हल हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, और आगे हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा अब हम a को वैसे 0 करके देखें होता क्या है, चले हम पुट कर देते हैं a, हम सॉल्व नहीं करते, पहले सीखते हैं कंडीशन कहते क्या है, हमें पुट करते हैं a इक्वल टू 0, सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई 0 प्लस 4x माइनस 0 वैसे खत्म हो जाएगा, चलो लिखे रहने 0, ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, जब हमने 0 पुट किया वो क्वाड्रेटिक खत्म होगी, इसकी पावर 1 होगी, जिस चीज की पावर 1 हो वो इक्वेशन वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर तो जो मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, वो तो क्वाड्रेटिक के लिए था। इसीलिए कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, a को 0, अगर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास कंडीशन दी हुई थी। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नजर आए। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हमने देखना होता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, पहले स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल का राइट साइड पे जीरो। हम इक्वेशन को सिंपल नीचे उतार लेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को इक्वल को एक तरफ और जितने भी कांस्टेंट है उसे इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी हम उसे डिवाइड कर, तो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग, तो कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, ए, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, यानी हम ए को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड करके देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर ओवर ए, 4 ओवर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, फाइनल बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए इंटू एक्स, ये ए से ए अगेन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल थी, क्योंकि अब कैसे पता चला, पहले स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल का राइट साइड पे जीरो। यहां पे लाने के बाद हमने कम्प्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट को इक्वल को दूसरी तरफ ले जाना, फिर जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या है, रफ में लिख लेते हैं 4 ओवर ए, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है और उसी का स्क्वायर हमें दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ये कैंसिल होगा, 2 बच गया हमारे पास, 2 ओवर ए होल स्क्वायर, ये हमारे पास। अब हमसे रेस करके नीट लिख लेते हैं, एडिंग टू ओवर ए होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसे बोथ साइड पे ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए इंटू एक्स प्लस 2 ओवर ए, इधर भी ऐड हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2 ओवर ए राइट साइड पे भी हमारे पास का स्क्वायर ऐड। अब हम इसे फार्मूला बनाने के, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ज़हन में रख लें, या प्लस का फार्मूला बनेगा ए प्लस बी या माइनस का। हम इसे तरतीब देते हैं, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 ओवर ए होल स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको लेट करते हैं, ये हमारे पास ए है, अगर हम इसको लेट कर लें, ये हमारे पास ए है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी है, हम लेट कर लेना, तो इस वैल्यू को प्लस 2 ए बी होना चाहिए। हम बना के देखते हैं, 2 ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2 ओवर ए है। बना के देखते हैं 2x को 2 से मल्टीप्लाई 4x ओवर ए, तो हमारे पास 4x ओवर ए आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ओवर हमारे पास a का स्क्वायर। यह हमारे पास फार्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। हमारे पास a क्या है इस वक्त x और b हमारे पास 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ है, दोनों को आप नीचे उतार ले, 1 भी नीचे आ जाएगा और हमारे पास a का स्क्वायर भी नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी a 1 से मल्टीप्लाई a का स्क्वायर आ जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर को कौन सी खत्म करती है, स्क्वायर रूट। हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 ओवर ए, x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू, हम स्क्वायर रूट को अलग डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में हम स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट।
x प्लस 2/a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि होल पे स्क्वायर नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये स्क्वायर रूट से हमारे पास a आ जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट खत्म होता है हमें दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। हम लिख देते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 2/a है, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2/a, ये वैल्यू अपने जगह पे रहेगी, a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक डिनोमिनेटर नीचे उतार लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन के साथ -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4, यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो हम इसे लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को हमने चेक करना होता है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम इसे नीचे उतार लेंगे, -34x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर और x वाली वैल्यू को हम एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को इक्वल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो हमारे पास 11 है, उसे पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड। हम 11 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 11 x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 11। अब 11 से 11 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर 11। नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो भी वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही है उसे 2 पे डिवाइड, ठीक है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 34 ओवर 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसी का स्क्वायर ऐड कर दें, यानी इससे कैंसिल करेंगे 2 17 ओवर 11 स्क्वायर, यानी जो हमने ऐड करना है वो 17 ओवर 11 होल स्क्वायर है। अब यहां हम लिखेंगे एडिंग 17 ओवर 11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 इंटू एक्स प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर। अभी हम इसे फार्मूला बनाते हैं, ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, अगर दोनों प्लस है तो सिंपल है, a हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर में x होगा, डायरेक्ट अगर हम देखें तो b वो वैल्यू होगी जो हर दफा हम ऐड करें, डायरेक्ट करना चाहें तो a हर दफा x होगा। हमने चेक करना है अगर दोनों में दोनों प्लस के हैं तो a प्लस b क्या होगा जिसको हम ऐड करें, होल का स्क्वायर बना लें, और अगर बीच में एक भी माइनस है तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर डायरेक्ट करना चाहें तो a हमें पता है हमारे पास x हो जाएगा और b जिसको हम ऐड करें 17 ओवर 11 होल्स। आप डायरेक्ट करना चाहे, ये तो पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट नहीं किया, फार्मूला बनाया, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। -3 ओवर 11 प्लस, अब हम 17 का स्क्वायर लेंगे, 17 का स्क्वायर लेते हैं हमारे पास हो जाएगा 289 और 11 का जब स्क्वायर लेंगे 121, 11 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास हो जाएगा 121। x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में एक ही मल्टीपल पे आ रहा है 121, तो बड़ा जो मल्टीपल है 121 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमें तो देख लेते हैं, जो एलसीएम होता है 121 हर डिनोमिनेटर को उस पर डिवाइड करते हैं, 11 को आप 121 पे डिवाइड करें तो 11 आंसर आ जाएगा। जो आपके पास अब 11 आंसर आता है, आपने ऊपर उसके न्यूमिनेटर के साथ 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, सेंटर में प्लस। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास 121 है और इसका डिनोमिनेटर भी 121 है, इसको इससे कैंसिल किया 1 आंसर आ गया। इस 1 को जब हम 289 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा। तो
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम 289 में से 33 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 256/11, 256/11। अब हमें x का स्क्वायर चाहिए, सॉरी x की वैल्यू चाहिए, और x के ऊपर क्या हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है, स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 ओवर हमारे पास 11 आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 17/11, और जब स्क्वायर रूट खत्म होता तो दो वैल्यू आ जाती है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां हमसे मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहां 121 था तो हमने 11 लिख दिया, उतारते वक्त हमसे 121, यहां भी हमारे पास 121, क्योंकि इधर 121 था हमने लिखते वक्त 11 लिख दिया, मिस्टेक कर ली। तो 256 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 256 हमारे पास हो जाएगा 16, और 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हम इनको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में दो आंसर आ चुके हैं, एक प्लस के और एक माइनस का आंसर आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे, x माइनस 17/11, एक बार प्लस के साथ 16/11, और एक बार इसी फैक्टर को हम माइनस के साथ 16/11 लिखते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो रही है, 16/11 प्लस 17/11। हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस तरफ मूव करेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में सिंपल, एक दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर उतार लेंगे और ऊपर अपने साइन के साथ 16 प्लस 17, 16 प्लस 17, तो हमारे पास हो जाएगा 33/11। हमारे पास एक आंसर आ चुका है सोल्यूशन सेट के अंदर। दूसरा देख लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये उधर जाके फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 17/11। इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक को नीचे उतारा और ऊपर वाले वैल्यूज अपने साइन के साथ। x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 17, बड़ी वैल्यू के साइन 1/11। ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हम आंसर लिख देंगे, एक हमारे पास आ जाएगा 1/11 और दूसरा 33/11। अब इसका हम चौथा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां फिर उसने कंडीशन दे दी, कहा कि l इज नॉट इक्वल टू 0। इससे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि अगर हम पहले ही फैक्टर को 0 कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये x की 1 पावर बचेगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में। इसलिए l 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। सोल्यूशन, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल है, l स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास 0 आना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास x स्क्वायर और x वाली वैल्यू को हम इक्वल के एक तरफ रखते हैं और जितने भी कांस्टेंट है उसे इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी बोलते हैं, उसे पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है l, डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड। हम पूरी इक्वेशन को l पे डिवाइड कर देंगे, यानी lx स्क्वायर ओवर l m ओवर l इंटू x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। l से l कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस m ओवर l इंटू x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही है और वो हमारे पास है m ओवर l, उसको हम 2 पे डिवाइड करें, यानी n ओवर l मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा m ओवर 2l होल स्क्वायर, यानी m ओवर 2l का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करवा देना है। तो हम इसे रेस कर देते हैं और हम लिखते हैं एडिंग m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ इसको ऐड करते हैं, x स्क्वायर
प्लस m ओवर l इंटू एक्स प्लस m ओवर 2l स्क्वायर माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये फार्मूला बनता है, दोनों प्लस है तो प्लस का बन जाएगा, माइनस एक भी माइनस है तो माइनस का बनेगा। तो ए हर क्वेश्चन में कंप्लीटिंग में एक्स होगा और बी जिसको ऐड करना है। अगर नहीं तो अब बना के देख लेते कि स्क्वायर का फार्मूला है, ए का स्क्वायर ए एक्स है और बी जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा m ओवर 2l का स्क्वायर प्लस ये 2a भी बनना चाहिए, 2a हमारे पास x है और b m ओवर 2l, 2 से 2 कैंसिल, mx ओवर l, mx ओवर l। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और l का स्क्वायर, 4l का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसे लिख लेते हैं, ए हमारे पास हो जाएगा x और b हम जिसको हम ऐड करते हैं m ओवर 2l होल स्क्वायर। इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो एलसीएम में 4 और l, सिंपल से एलसीएम अगर नहीं भी लेना आता तो आप रफ में इधर लेके देख लिया करें। हम 4 को लिख लेते हैं, 4l स्क्वायर और एक हमारे पास l है। तो अब देखिए हम इसे डिवाइड एलसीएम लेते हैं इनका, हमें सबसे पहले एक 4 चाहिए और एक l चाहिए। 4 से करें 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसी l से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो अब हमारे पास हो जाएगा l और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर एक और l हमें चाहिए जो इसको 1 बनाएगा और 1 पहले था, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे 3, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l, तो एलसीएम हो जाएगा 4l स्क्वायर। तो जो नीचे हम एलसीएम लिखेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 4l स्क्वायर। अच्छा, बाकी कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। 4l स्क्वायर आ गया। अब 4l स्क्वायर हर डिनोमिनेटर को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करना है। इसका डिनोमिनेटर l है, हमारे पास बच का 4l। जो आंसर है ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4nl प्लस इस केस में चले जाते हैं 4l स्क्वायर। अब हम जब 4l स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर 4l स्क्वायर पे ही डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 को जब हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास m का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। x के ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है, स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। ये देखिए x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, वैल्यू हमारे पास है। हम इसे प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, तरतीब दे देते हैं, प्लस वाली पहले लिख लेते हैं। m स्क्वायर प्लस का है माइनस 4nl डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे x प्लस m ओवर 2l। स्क्वायर रूट को हम डिवीजन या मल्टीप्लाई में अलग-अलग लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय हम लिख देंगे 4l स्क्वायर। x प्लस m ओवर 2l। अब स्क्वायर रूट जब खत्म होगा तो दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस की, ऊपर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और l स्क्वायर का हमारे पास l आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस है, इसे इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो हमारे पास माइनस m ओवर 2l में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू अपने साइन के साथ m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइड बाय 2l। इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर नीचे और ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन के साथ आ जाएंगी, m स्क्वायर माइनस 4nl। यही इसका अब सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा और हम इसे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, पहले स्क्वायर फिर x। अब बच्चे सोचोगे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट जिसके साथ नहीं है तो 0 प्लस में है। देखिए एक बार हम लिख लेते हैं, प्लस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट 0 भी तो कांस्टेंट है, इसीलिए जिसके साथ कांस्टेंट नहीं है तो 0 ऑटोमेटिकली उसका कांस्टेंट बन जाएगा। तो इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम x और x स्क्वायर वाली एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, वो भी हो चुका है। थर्ड स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और वो हमारे पास है 3। 3 को हम डिवाइड, 3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब 3 पे डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर ओवर 3, 7x ओवर 3, 0 ओवर 3। अब हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर 7 ओवर 3x और 0 ओवर समथिंग 0। अगर नहीं समझ आती तो आप गलत मत करें, कैलकुलेटर पे पुट कर लिया करें, 0 डिवाइड बाय 3, 0 आंसर। फोर्थ स्टेप ये था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो वैल्यू जो भी नंबर होगा x से मल्टीप्लाई होगा उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 ओवर 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, हमने इनको ऐड करना है, एडिंग 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अब हम स्क्वायर का फार्मूला बना लेते हैं, यानी a का स्क्वायर ax है, b स्क्वायर वाली वैल्यू यानी 7 ओवर 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ax है और b हमारे पास 7 ओवर 6। और ये कंफर्म ये वैल्यू हर दफा बना करेगी, इसलिए आप सिंपल सा लिख दें, 0 किसी भी चीज में ऐड होता है तो सिर्फ वही वैल्यू है, यानी कि 0 खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। अब इस वक्त a क्या है हमारा, हर क्वेश्चन में स्पेशली कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात कर रहा हूं, a होगा x और b क्या होगा, जिसको हम ऐड कर रहे होते हैं वो हमारा b। तो अगर आपको फार्मूले की शेप देना नहीं आ रहा तो आप ऐड करने के बाद डायरेक्ट स्टेप पे आ जाए, डायरेक्ट आप ये लिख लिया करें ax, अगर दोनों प्लस है तो प्लस, एक भी माइनस है तो b आप ऐड कर दे स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 49 ओवर 36। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है, स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, x प्लस 7 ओवर 6 का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 49 ओवर 36, 49 ओवर 36। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 6। और जब स्क्वायर रूट खत्म होता है दो वैल्यू हमें मिलती है प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट दोनों पे है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 7 ओवर 6। अब दो दफा लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार हम उसको इस क्वेश्चन को माइनस के साथ लिखेंगे। हम लिख लेते हैं इसको x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 7 ओवर 6 और एक बार हम x प्लस, यानी ये जो क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे होता है इसको हमने चाहिए एक बार राइट साइड वाले माइनस के साथ। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस हो रहा है, इक्वल का जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास माइनस 7 ओवर 6 हो जाएगा। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर नीचे और ऊपर वाले हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 6। अच्छा, दो तरह से हम इसे कर सकते हैं,
एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और चले डायरेक्ट भी बता दे। 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 हमारे पास हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 6, 0 ओवर समथिंग 0। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता है ये प्लस है और ये माइनस, तो डायरेक्ट आप इसे कैंसिल कर दें, एलसीएम की हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दें और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं। दूसरा x इज इक्वल टू -7/6, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा -7/6। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर नीचे और ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन के साथ। x इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही, -14/6। अब हम कैंसिल करते हैं, 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 7 और 2 3, तो हमारे पास सोल्यूशन साइड में दो वैल्यूज आ जाएगी। एक हम लिख देंगे 0 और एक हम लिख देंगे -7/3। ये सॉल्व हो गया।